जय हिंद साथियों, मैं संजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो मैं एसएससी जीडी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेकर आया हूं। देखिए, इस चीज़ से दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बेटर हो। इस चीज़ से इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बेटर हो। इस दुनिया को फ़र्क तब पड़ेगा जब आप उसे सही समय पे खुद को बेटर साबित करके दिखा दोगे। ठीक है ना? तो बस इस बात को ध्यान में रखिए कि आप कितने अच्छे हो ये सिर्फ आपको पता है, आपके घर वालों को पता है, लेकिन दुनिया आपको अच्छा तभी समझेगी जब आप उसको सही समय पे खुद की सफलता दिखा दोगे उसे। इसलिए मेहनत अच्छे से करना। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको उसके सिलेबस को देखना है और उसके सिलेबस को एक अलग से अपनी नोटबुक में नोट करना है, जिससे आपके माइंड में बैठ जाए कि इस एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कौन कौन से टॉपिक उन सब्जेक्ट में से आना है। उसके बाद आपको पढ़ाई तो करनी है, लेकिन साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट है उसके जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको आपको लगाना है। उनको लगाकर जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उस टॉपिक को और अच्छे से करना है और उस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको समझना है और उनके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है ना? देखिए, इसमें जैसे जीके का जो पार्ट आएगा, तो जीके के लिए ये है कि जीके क्या समुद्र है अपने आप में, उसको पूरा कोई नहीं पढ़ सकता है। कोई भी जीके को पूरा नहीं पढ़ सकता, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए किन पोर्शन पे फोकस करता है, और वह जिन पोर्शन पे फोकस करता है उन पोर्शन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उनसे रिलेटेड जो भी पोर्शन है उसको आप अच्छे से अगर तैयार कर लोगे तो आपके उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेंगे। दूसरी बात आती है मैथ की। मैथ के लिए कोई लॉजिक नहीं होता। मैथ के लिए केवल एक ही बात है कि आप मैथ की प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस केवल एक ही बुक से करना है। जैसे आपके पास जो भी बुक है, एक बुक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये नहीं कि हम ये भी बुक पढ़ रहे हैं, ये भी बुक पढ़ रहे हैं, इसके भी नोट्स लगा रहे हैं, इसके भी ट्रिक याद कर रहे हैं, इसके कंसेप्ट याद कर रहे हैं। किसी भी ट्रिक किसी भी का उसके चक्कर में मत पढ़ो। 10 किताबों के चक्कर में एक किताब अच्छे से पढ़ लेना और उस किताब में भी उन चीज़ों पे फोकस करना जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। ये नहीं कि एग्ज़ाम में पूछ रहा है कुछ और आप लगे हुए कुछ और तैयार करने में। तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप बेटर तो हो, आज तैयारी तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन खुद को सही रास्ते पर तुम नहीं चला पाए। अगर सही रास्ते पर नहीं चला पाए तो जो एग्ज़ाम में आ रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है, अगर तुम वो ही नहीं पढ़ोगे तो वो सफल तुम कहाँ से हो जाओगे। वही मैंने शुरुआत में कहा था कि हर एग्ज़ाम का तरीका अलग होता है। मान के चलिए अभी आप तैयारी कर रहे हो किसी स्टेट, जैसे एमपी के ले लो, एमपी स्टेट गवर्नमेंट में तुम पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उसका पैटर्न अलग है, एसएससी जीडी का पैटर्न अलग है। ठीक है ना? जो एसएससी जीडी में जो सब्जेक्ट आते हैं, कांस्टेबल में स्टेट के में अलग सब्जेक्ट आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी का वो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं, जैसे आप एमपी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे भी तुम मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हो, अब तुम उसी में लगे रहोगे तो क्या मतलब होगा? वहाँ तो पूछेगा ही नहीं वो एसएससी में। तो वो आपको अपनी तरीका चेंज करना पड़ेगा पढ़ने का। ठीक है ना? तो बस ठीक है, रेगुलर मैथ के लिए रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैथ के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जीके में प्रीवियस ईयर पेपर लगा के उन पोर्शन पे फोकस करना है जो एग्ज़ाम में पूछ जाते हो कि जीके समुद्र है, उसको पूरा कोई तैयार नहीं कर सकता, लेकिन उन टॉपिकों में से क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए जहाँ पहले आते रहे क्वेश्चन, जहाँ से आते हैं। और लगातार किसी अच्छी टेस्ट सीरीज लेके वहाँ से टेस्ट भी आपको लगातार लगानी है, क्योंकि उससे आपका एक टाइमिंग का जो होता है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से आप टाइमिंग के अंदर पेपर को सॉल्व कर पाओगे और एक एवरेज आपको पता चल जाए कि आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हो। जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उन पर आप फोकस कर पाओगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना मुझे। जय हिंद।